वैरमायाम यन्मेर प्रीतिरत पद्म कर प्रसादा। और भक्त प्रहलाद जी ने साष्टांग चरणों में गिर गए। जैसे भक्त प्रहलाद जी साष्टांग चरणों में गिर गए तो भगवान का क्रोध अपने आप शांत हो गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये तरह से भगवान ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया कि अभी मेरा तुम्हारे कुल में एक बार और भी आगमन होगा। और इतना कहकर के भक्त प्रहलाद को भगवान अपने प्रिया पिताजी के जो संसार की क्रियाएं होती और जो क्रियाएं संपन्न किया और संपन्न करके सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित गृहस्थाश्रम का भी वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए हैं। और यह गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया। गृहस्थाश्रम में अतिथि सेवा, देव पूजा, कथा भागवत, ऐसा कौन सा चीज नहीं जो गृहस्थाश्रम में न उपलब्ध हो न होता हो। जितने भी बड़े बड़े संत भगवान हैं वो सब भी गृहस्थाश्रम के अधीन हैं। भगवान हमारे नारायण भी गृहस्थाश्रम में ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। हमारे राधा माधव बढ़िया बढ़िया लड्डू गोपाल को खाने को कहाँ मिले? गृहस्थाश्रम मिलेगा। वहाँ महात्मा जी के यहाँ दिन भर बांधे रहते हैं, रातें को जब खिला दिए बाकी राधे राधे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हमारा गृहस्थाश्रम है। सुखदेव जी ने स्वयं वर्णन किया है। पर गृहस्थाश्रम का विशेषता भी बताया कि किसी भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी रहो, भगवान नाम स्मरण को मत भूलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यानी किसी भी परिस्थिति में रहो, खासतौर से माताएं भोजन तो बनाती हैं पर मन तो खाली है, करछुल तो हाथ से चलता है पर मन तो। इसलिए माताओं ने मातृ शक्ति क्या करती है? अपनी मानसिक पूजा करती रहती, भोजन भी बनाते रहते। बड़ी अच्छी भक्ति की वर्णन की गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब भगवान की सुख सुविधा दे दे तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। और जब किसी प्रकार से मानसिक तकलीफ होती है तो भगवान नाम संकीर्तन शुरू हो जाता है। इसी में एक कथा को सुनाते हैं, गज और ग्राह की कथा। एक हाथी था, हाथी के 150 बच्चे थे, 50 पत्नियां थी। हाथी जिस रास्ते से चलती है और चलते हैं उस रास्ते से जंगल के शेर भालू भी छिप जाते हैं। और एक वह हाथी सारे परिवार को लेकर के एक सरोवर में प्रवेश किया। सरोवर में पहले कौन था? जल का सबसे मजबूत है तो कोई जीव है तो ग्राह। जल क्रीड़ा किया, अपने बच्चों को स्नान कराया, आने वाली विपत्ति पर तनिक भी विचार नहीं किया। और जब विचार नहीं किया तो वह ग्राह जाकर के गज के पांव को पकड़ लिया, उसके सारे शरीर के खून का शोषण करने लगा। कुछ समय बीता, आज ग्राह के युद्ध को देख करके पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। सारे प्रयास जब निष्फल हो जाते हैं, बच्चे साथ छोड़ के चले गए। ग्राह ने चिल्लाया कि कम से कम तो मेरा कोई साथ दो। तो कहते भैया कितने दिन तुम्हारा साथ दे, भूखे प्यासे तड़पते। आज ग्राह को आत्मग्लानि हुई कि संसार सूना है, कोई साथ देने वाला नहीं। आज वह ग्राह ये पुष्प प्राप्त किया है और किसी देवता का नाम नहीं लिया, नारायण का, न तो भगवान शिव का, न ब्रह्मा का। एवं व्यवतो बुद्ध्या तमादाय मनोहृदि
यजाव परमम जा प्राज्ञमुनितिक्षेतम। वह जो ग्राह था, हाथी था, वह हाथी जो पूर्व जन्म की याद में स्तुति थी, आज उस स्तुति के माध्यम से वह स्तुति करता है। और जब स्तुति किया तो भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने गरुड़ पर बैठ करके गजग्राह की जो 3 महीने से युद्ध चल रहा था, आज भगवान आए हैं और बीच में सुदर्शन चक्र के माध्यम से गजग्राह के उसके दांतों को काटा और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ वह ग्राह एक सुंदर अपनी पुनः मानव शरीर प्राप्त किया और वह गंधर्व लोक को चला गया। ये हुहु नाम का गंधर्व था और देवल ऋषि के श्राप के कारण इसको ग्राह योनि में आना पड़ा। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। एक बार इनके आश्रम में महामुनि अगस्त जी आए थे, जिस समय ये पूजा पाठ कर रहे थे। संत के आगमन पर इन्होंने स्वागत सत्कार चरण वंदन प्रणाम नहीं किया। इन तब के कारण आज जाकर के इसको संत के कारण इनको ग्राह की योनि में भगवान अपने पार्षद बना करके और राजा इंद्रद्युम्न को अपने लोक में जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में भगवान ने समुद्र मंथन का भी कार्य किया। राजा बलि से समझौता करा करके भगवान ने समुद्र मंथन में अनेक प्रकार से रत्नों को प्राप्त किया। तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये को भोलेनाथ ने समस्त संसार की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के आग्रह पर भोलेनाथ ने विष को धारण किया और उस हलाहल विष का प्रभाव भी हुआ जो भोलेनाथ के कंठ नीला हो गया। उनका नाम पड़ जाता है नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इस प्रकार से कई कई रत्न निकला और अंत में रत्न निकलता है धन्वंतर नाम के ऋषि, जो सुंदर अमृत कलश में लेकर के और भगवान प्रकट हुए हैं। दैत्यों ने झपट्टा मार करके धन्वंतर नाम ऋषि के, जो आयुर्वेद के सबसे बड़े प्रवर्तक होते हैं, आद्य गुरु, दैत्यों ने अमृत को छीन लिया। भगवान ने अपना सुंदर मोहिनी के रूप भी बनाया और भगवान के उस मोहिनी रूप का कौन दर्शन किए हैं? हमारे भोलेनाथ ने। अब भोलेनाथ ने उस मोहिनी रूप के दर्शन देख करके ताजुब कर गए हैं। भगवान ने मोहिनी रूप बना करके देवताओं और दैत्यों के बीच में समुद्र के निकला हुआ अमृत को देवताओं को पान कराया। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु केतु बैठा था। जब भगवान यदि मामला फैलता ना तो छोड़ देते कि चलो कोई बात नहीं है, 2 ठो ग्रहण कर लेंगे तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, पर मामला बढ़ गया तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसके सिर को अलग कर दिए। वही राहु केतु आज अपनी परछाई बन करके और उनकी बदला, जिसको आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आइए इसी कुल में एक राजा बलि हुए। राजा बलि पुनः अपने गुरु की कृपा से देवलाक इंद्र में कब्जा कर लिए। कहे गुरु जी वत वेद जंती में इच्छा है कि मुझे स्वर्गलोक का एक बार सिंहासन मिल जाए। गुरु जी ने कहा अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। दैत्य लोग खूब सेवा करते थे और बृहस्पति महाराज जी शांत स्वभाव के थे।
ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चेला कुछ भी करे मान सम्मान अंतर नहीं पड़ता था। और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज जी को सम्मान में कमी हो गई तो झटपट अपना विचार बदल देते थे, इसलिए उनसे बड़ा सतर्क शिष्य लोग रहते थे। पर शुक्राचार्य जी में ताकत थी। अब एक विद्या यदि किसी के पास है, संजीवनी विद्या, तो सिर्फ शुक्राचार्य जी के पास है। और कच्छ महाराज जी ने शिक्षा को ग्रहण किया, शुक्राचार्य जी ने शिक्षा दिया, पर आने वाले समय में उनकी विद्या कच्छ महाराज जी की निष्फल उनकी कन्या ने शुक्राचार्य जी करा दी देती देवयानी के माध्यम से, क्योंकि देवयानी से कच्छ महाराज जी विवाह नहीं किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सभी देवता लोग मिलकर के कश्यप महाराज जी के पास जाते हैं। अदिति महारानी जो देवताओं के माँ हैं दिति, और जाकर के भगवान कश्यप महाराज जी पयोव्रत का विधान बताया है। पयोव्रत विधान में फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी के दिन की जाती है। ये तुम्हारे पयोव्रत का विधान है कि जिनके कुल में कोई बालक बालिका न हो, यदि पयोव्रत विधान किया जाए विधिवत, हर इच्छा से अपना घर का आंगन अवश्य हरा भरा हो जाता। समय आया, आज हम लोगों को भी भगवान के उनका जन्मोत्सव भी करना है। थोड़ा सा लेट भी हो सकता, होगा लेट, क्योंकि कल कथा थोड़ी सी कम हुई थी। तब तक अपना काम करते रहेंगे माताएं। श्रोत्रेणाम द्वादशमूर्ते विद प्रभो सर्वे ग्रह नक्षत्र तारा चक्रजुम दक्षिणाम। भादों का महीना बड़ा पवित्र महीना होता है। भादों के महीने में हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव, बलदाऊ जी का जन्मोत्सव, राधा रानी का जन्मोत्सव सब भादौ महीने में ही हुआ है। आज त्रयोदशी का तिथि है। ठीक 12 बजे दोपहर का समय है। बट वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए बट वामन भगवान की जय। अब बट वामन भगवान एक छोटे से हैं, बढ़िया बट वामन भगवान का दिव्य स्वरूप है। और बट वामन भगवान को माता कौपीन दिया, पिता ब्रह्मा जी संस्कार किए, कमंडूल दिया गया, छाता दिया गया, और बट वामन भिक्षा पात्र लेकर के राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। जब राजा बलि बट वामन को देखा है आकाश मंडल से आते हुए, तो बट वामन भगवान के दर्शन को मिलकर के राजा बलि पाले तर्क में हुआ। तो भगवान ने कहा, राजा बलि सावधान, ये कोई सूर्य चंद्र नहीं है, ये भगवान नारायण है और तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं। पर बट वामन को देख करके राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वायर्वपुर धर्मः। भगवान कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या करना पड़ता है। भगवान ने बढ़िया गोमुखी माला में हाथ डाल करके जाप कर रहे हैं बड़े प्रेम से। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यज्ञ गेट पर, मेन गेट पर खड़े हैं। आप खड़े होकर अपना जाप करें। जब माला का जाप पूरा होगा तब फिर है, क्योंकि यदि बीच में माला को जाप बंद हो जाएगा तो वहाँ से खंडित हो जाएगा। पुनः तुम्हें नीचे तो पुनः स्वागत किया। हज्जाग्नयोत्र त्रोहिदायता विद्यात्वं त्वचरणारुजे जनयि हताहतो वादुर्यं भूरहो तथा पुनीता तुनवीपदयि तव। राजा बलि कहा कि मेरा कुल कितना भाग्यशाली है,
प्रभु ब्राह्मण देव, आपसे आज चरणों की कृपा से मेरा कुल पवित्र हो गया। जैसे देखिए कोई व्यक्ति कहते राजा बल जानता नहीं था, राजा बल क्यों नहीं जानता था कि यार ये बट वामन भगवान है, छोटे से इनकी चेहरा देखो सब कुछ है, पर राजा बल यहाँ क्या कह रहा है? क्योंकि ब्राह्मण बन के आए हैं। अब ब्राह्मण बन करके भिक्षा पात्र लेने के लिए आए हैं। भिक्षा पात्र का यदि कोई अधिकारी है तो ब्राह्मण है। भिक्षा एक अलग चीज है, भीख और भिक्षा अंतर आप सभी लोग जानते हैं। भिक्षा वहां मांगा जाता है जिस दिन अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करते हैं। आज के पहले तो 5 घरों में लेके बच्चों को जाते थे और वह घर अपने आप को बड़ा धन्य मानता था, तो खड़े खड़े नहीं देते थे, तो बटुक ब्राह्मण का, यज्ञोपवीति ब्राह्मण का बैठा करके पहले स्वागत करते थे और स्वागत करने के बाद विधिवत उसको भिक्षा पात्र लेकर के आते थे, वस्त्र लेकर, जिसके पास जो व्यवस्थाएं होती तब भिक्षा। परिस्थितियां बदल गई, फिर भी परंपराएं नहीं बदली हैं। आज भी जो अपने सयाने लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, तो 5 मुट्ठी चावल बच्चे के झोली में या गुरुजी जो भी उपलब्ध होते हैं दे देते हैं। अब राजा बलि भी दे रहा। अब देखिए सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, अभी भगवान जाप कर रहे हैं, अभी भगवान ने कुछ मांगे नहीं है, हाँ भगवान अभी मांग भी नहीं रहे हैं। तो राजा बलि ने भगवान को क्या क्या दिया? गाय में कांचन में गुणबद मृतम तथा त्रयो अमृत विप्रकन्याम ग्रामान तम मृदान तुर्गान गजान रतान तथा तम तम त्रीक्ष। राजा बलि को सब दे दिया, गुरु जी को बिना मांगे पहले दे दिया। कन्या चाहिए विवाह करा दूंगा, सोने का महल चाहिए तो बढ़िया फर्स्ट क्लास के डिजाइनदार मकान बनवा दो और सोने का महल। राजा बल ने कहा आपको और जो भी चाहिए। अब अभी हमारे बट वामन भगवान मांगे नहीं, भी तो जाप कर रहे हैं। अब जब भगवान खाली हुए तो भगवान कहते देखो भाई, विवाह करोगे एक बार व्यवस्था कर दोगे, बच्चे तैयार हो जाएंगे, स्कूल में पठन पाठन की व्यवस्था में बड़ा खर्च पड़ता है तो उसको तो नहीं लेंगे। ब्राह्मण आदमी गांव दे दोगे तो उसकी व्यवस्था करने में तकलीफ होगी, तो वो भी नहीं चाहिए। जितना आपने दे रहा उतना कोई मेरे लिए मतलब नहीं है। तो कहा कि चाचा ठीक है, अब आपकी जो जरूरत हो आप वो मांग लीजिए। तो कहा कि ठीक है। बढ़िया सुंदर जा करके राजा बलि स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया है। बट वामन भगवान बैठ गए। कहे राजन यदि देना चाहते हो तो मेरे चरणों से 3 पग जमीन दे दो, ना तो मैं गांव लूंगा, न सोना लूंगा, न खजाना लूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं लूंगा। अब जरा सा विचार करिए, 3 पग जमीन में तो सब आ जाएगा, सोना खजाना रुपया पैसा सब आ जाएगा। तो भगवान ने 3 पग जमीन मांगा। ततमात दत्तो मयि मित वृणे अम्ब दर्तवात पदानि तीर्ण दैत्येन तन्मितानि पदामम। हमारे चरण में तुम और नहीं। अरे तो भगवान का चरण कितने बड़े बड़े थे वामन भट्ट भगवान के। तो 3 पग जमीन में, अरे महाराज
कम से कम 5 डिसमिल जमीन ले लो एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक प्लाट ले लो। तो भगवान ने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं तो चल ले लूँ। भाई मुझे जितने में ज़रूरत है उतने में मैं लूँगा, उतना में मैं संतुष्ट होऊंगा। अब गुरु जी परेशान, कहे कि जब चेला हमसे राज नहीं ले रहा तो हम बीच में राज देना भी नहीं चाहिए। पर देखिए गुरु जी की महानता होती है, गुरु जी लास्ट तक चेला की रक्षा करते हैं। इतने में जब वो कहा ठीक है, यदि आपकी इच्छा 3 पग जमीन देने के लिए तो ठीक ले लीजिए। इतने में याद आया कि महाराज इनका तो लेने देने के चक्कर में इनका चरण पाद प्रक्षालन नहीं किया, अभी ब्राह्मण देवता का भी वो पाद प्रक्षालन नहीं। तो जल्दी ते राजा बल ने विंध्याबली को आदेश दिया, विंध्याबली स्वर्ण कलश में जल लेके आओ और परात लेके आओ। जित में विंध्याबली जल डालती हैं और महाराज बलि ने भगवान के पाद प्रक्षालन किया। उचित में ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान के चरण दाहिनी अंगूठे का चरण वह जल अपने कमंडल में कैद कर लिए हैं। उसी का नाम है विष्णुपदी गंगा। और विष्णुपदी गंगा आज भी उत्तराखंड के भगवान नारायण के चरणों से, जिसको तप्त कुंड कहा जाता है, वही तप्त कुंड विष्णुपदी गंगा है। फिर वह आगे धारा में बदलती चली जाती है। पाद प्रक्षालन हो गया। अब भगवान ने कहा भाई देखो, जमीन का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक जमीन का महत्व नहीं होता है। अब गुरु जी कहे क्या बताएं, चेला तो एकदम व्यवस्थित चल रहा है, इधर गुरु जी बैठे हैं। तो संकल्प के लिए उस समय रजिस्ट्रेशन आपका कुशा, अक्षत और जल, ये संकल्प ही एक रजिस्ट्रेशन। तो जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो सकता है। अब भगवान का जो रजिस्ट्रेशन संकल्प होता है वो हर त्योहारों में या जो आपके ग्रहण नक्षत्र होते हैं उसमें ब्याज बढ़ती है, वो आपके ऊपर कर्जा बनता जाता है। इसको ध्यान रखिए। इसलिए गुरु जी का जो भी कर्जा हो जल्दी जल्दी उसको उतार दो भैया। यानी गुरु जी भाई खाता खोलेंगे तो पता चला कि लंबा लिस्ट मिल गया, राम राम है। तो संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय वामना इमाम तीर्ण पदानि पृथ्वी अहम तम प्रति। तो गुरु जी क्या किया, कहे जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। तो गुरु जी उस पात्र में, जल के पात्र में जो सुराही था उसमें सूक्ष्म रूप बना करके शुक्राचार्य जी घुस गए। और जब घुस गए तो इधर भगवान नारायण बट वामन भगवान कुशा था, कुशा का वो आगे वाला तोड़कर नोकीला तो उसमें डाल दिए। और जैसे डाल दिए तो गुरु जी के एक आंख राधे राधे। फिर भी गुरु जी हटे नहीं, संकल्प हो गया। अब संकल्प हो गया तो गुरु जी ने उपदेश दिया है, ये ते तो नर्व विवाहे च वृत्तये प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्ते हिंसायाम नान्यतम त्याद जुगुप्सितम। कन्या के विवाह में झूठ बोलना पड़े, कोई मांग रहा 10 लाख से ऊपर अपने हैसियत ऊपर, अब दहेज लेने वाला बड़ा एडवांस हो गया भैया। अब आजकल कैश तो ट्रांसफर नहीं लेता है, आदत चेक लेता है। अब डायरेक्ट मुकाता का माल चाहिए। तो यहाँ पर कन्या की विवाह का उपदेश दिया। किसी के प्राण के संकट में यदि उसके जीवन की रक्षा हो जाए और आपके गवाही देने पर यथार्थ बात में, तो वहाँ प्रायश्चित। ये तमाम जब गुरु जी ने उपदेश दिया तो राजा बल ने कहा गुरु जी इसमें कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। तो कहा ये साक्षात नारायण है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे दुष्ट, गुरु जी क्रोधित भी हुए। अरे गुरु जी आप नाराज मत होइए,
मैं जहाँ रहूँगा राजा बलि रहेगा, वहीं पर अपने गुरुजी को ले चलेगा। गुरुजी का स्थान सर्वोपरि रहेगा, उसमें कमजोरी नहीं होगी। जहाँ मेरा तिवारी परिवार रहेगा वहाँ गुरुजी जाएंगे ही। बोलिए राधे राधे। कमजोरी कहाँ है? कहा ठीक। अच्छा कहा भाई जल्दी करो, मुझे समय नहीं है, मैं अपना हमारा संकल्प दो, नहीं तो हम चलता हूँ। अरे महाराज नाराज मत हो, ले लो। भगवान ने 3 पग जमीन का संकल्प हुआ, 2 ही पग में भगवान ने सब नाप लिया, सारी पृथ्वी नाप लिया फुर्सत। 3 पग लिए कुछ है नहीं, विराट भगवान बने। बोले विराट भगवान की जय। अब तीसरे पग में कुछ नहीं, भक्त प्रहलाद भी हैं। राजा बलि का नहीं, मैं अवश्य दूंगा। सभी लोग सैनिक दौड़े, सभी दौड़े, कहे नहीं बंधन नहीं बनाना, ये आपसी मामला है। अब भगवान मौका पाकर राजा बलि ने भगवान के चरण को पकड़ा। कंट्रोल में भगवान थे, कौन बहुत बड़े थे। अब उनका चरण दाहिना पकड़ करके अपने मस्तक पर रख लिया। राजा बलि कहा प्रभु ये बताओ, भक्त बना के भगवान निरुत्तर हो गए हैं कि मैं तो छलने के लिए आया था और मैं स्वयं छल गया। कहा राजा बलि कहा प्रभु ये कौन बनाया है? सारा जो आपका स्वर्ग से लेकर मृत्यु तक मैंने ही राज्य बनाया हूं अपने। तो बताइए कि जब मैं आपको अपना शरीर ही समर्पित कर दिया तो आपको नहीं मिल गया? भगवान निरुत्तर हो गए, कहे धन्य है राजा बल। तो कहे कि तुम सुतल लोक का राजा बन जाओ, और सुतल लोक के राजा को बना दिया, राजा बलि को। तो राजा बल भी कहा कि सरकार मेरी एक मांग हमारी भी है। कहे क्या तुम्हारी मांग है? कहते हैं कि मैं सुतल लोक का राजा बनूं, तो सुतल लेक के प्रहार देने वाले आप मेरे चौकीदार बन जाओ, गदा लेकर के मैं देखता रहूं। भगवान कहे चलो भैया वो भी इच्छा। आज भी सुतल लोक का राजा बलि है, जो आपके 4 महीने भगवान का निवास होता है। चतुर्मासा के महीने में